अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट। ये है पुरानी PP 151 और नई PP 171 बनाम सरकार। ये पुरानी PP 151 है और नई 171 है। यहाँ मौजूद हैं, ये समनाबाद का इलाका है। अभी बुजुर्ग हैं, उनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम। 2018 वोट पाया जी जी किनू? नून लीग नून लीग नू। ते हुण 2024 इंशाल्लाह नून लीग नू की वजह ਉਹਦੀ? वजह ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 18 ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ PTI ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ, 13,000 ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਹ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਜੀ? 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਸ और बिल आ रहे हैं, इन्हों की पालना पे मैं घर। गाली नहीं, गाला ना करता सर। आप वोट डाला 2018 में आपने? हाँ जी। किसको डाला था? मेरा गलती ना उधर पै गया। गलती ਨਾਲ ਉਧਰ ਪੈ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ? नवाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी है। ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਦਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? बस वो मेरा ध्यान उधर गया ना, बहुत अच्छा ने काम बहुत सोहने किए ने। वोट डाला था आपने 2018 में? किसको डाला था? नवाज शरीफ को। और अब भी नवाज शरीफ को क्यों? डालेंगे। बब्बर शेर है, वही शेर है, बाकी सब फारग है। वाह भाई, आपने 2018 में वोट डाला था? वोट डाला था, वोट अब भी डालना है, मगर जो दिल में बात है ना कर नहीं, अब जो सूरत हाल देख के ना बात किसी चीज़ पे कर नहीं सकते हम। वोट ज़रूर डालेंगे। बिल्कुल डालें, वोट डालने चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उम्मीदवार जिसको वोट डालने जाते हैं उसमें क्या खसूसियात देखते हैं? उसमें खसूसियात अब देखेंगे ना, ये तो गुजर गया, 18 के बाद तो गुजर गया टाइम। अब क्या खसूसियात, उस वक्त क्या देखी थी आपने? उस वक्त मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, अभी ट्रक की बत्ती पीछे है बस। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, मेरी दुआ है। आज जी ये हम समनाबाद में मौजूद है। मैं आपको ये बता दूं कि PTI का गढ़ समझा जाता है ये इलाका जो सा है ना। यहाँ पर लोग जो से हैं वो मियाँ असलम इकबाल, जिनका अब शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक हो गया हुआ, उनका ये इलाका है। पीछे उनका घर है, ये उनके घर के इधर वाली साइड पे मैं फिर रहा हूँ। ये समनाबाद है और उनका भाई जो सा है मियाँ अमजद इकबाल, वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और देखेंगे कि वो क्या करते हैं और किस नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं। दो 2018 ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? इंशाअल्लाह ताला पाया सी। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? सब तो पहले साढ़े ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਭੱਟੋ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਂ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾ ਫੜ ਸਕਿਆ, ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲੇ ਬਾਹਰ, ਦੌਲਤ ਬਾਹਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਸਤ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਦਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है। ਵੋਟ ਦਾ PTI जान अल्लाह दी वोट बैठ को जी PTI ये बताएं, जिंदाबाद। मियाँ असलम इकबाल का ये हल्का? हमारी जान है वो, उसके लिए हमारी जान भी कुर्बान। ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਜਦ। अल्लाह खैर करेगा। ये मियाँ अमजद इकबाल जो उनसे खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो बैट के निशान पे नहीं खड़े हो रहे। तो जाके उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह वोट लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और किस तरह वोट हासिल करेंगे। मियाँ अमजद इकबाल से बात करते हैं। आप ठीक हो? थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये इकबाल पार्क जो सा है ये इलामा इकबाल के नाम पे है? हाँ, इलामा इकबाल के नाम है ये। हाँ, इलामा इकबाल के नाम? तो इकबाल क्यों लिखा हुआ खाली? इकबाल जगह नहीं है लिखने की। वो मियाँ असलम इकबाल के वालिद के नाम पे तो नहीं है? मियाँ इकबाल के नाम के है। हाँ? वालिद पे, हाँ। उनके वालिद के नाम पे है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा शायद इलामा इकबाल के नाम पे। मियाँ इकबाल का नाम है। उनके नाम, उनके वालिद के नाम? बनवाया है, हाँ।
उन्होंने बनवाया। इकबाल इलामा इकबाल दे नाम ते वे या मियां इकबाल दे नाम ते? ये बात सर्कल चलन डे किवें चलाई सर्कल चलाई जाओ चलाई जाओ। असल में ये जो है मियां असलम इकबाल वज़ीर उनका नाम लिखा हुआ उनका, और सबको नाम नूम लगा के उन्होंने चीज़ें करके अपने मेरे ख्याल से भाई का भी नाम लिख दिया उन्होंने, सबका लिख के उन्होंने अपने अब्बू के नाम पे पार्क बना दिया। ग्रेट हो गया यार, मतलब पैसा कौम का, नाम अब्बू का, है ना जी? पैसा आपका और मेरा, नाम अब्बू का। ठीक है, नाम उनका है। हाँ मतलब लगा दे, कोई गल नहीं। ठीक है भाजी, अब्बू के नाते भी चल जाएगा सब। मियां जी केड़ा भी नवा होना बस उन्हें अपने प्यो के नाते कर खाई देना। जाते ने बस। इसका असल नाम है समनाबाद फैमिली पार्क, जिसको अब्बू के नाम पे कर दिया गया है क्योंकि अब्बू के बेटे ने बड़ा काम किया। बाबा जी क्या हाल है आपका? आप ठीक हो? तबीयत ठीक जे? बाबा जी ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ऐसे पुराने ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੋਟ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਜੇ? वोट है समनाबाद ਸਮਨਾਬਾਦ ਦਾ रंग दा ਤੇ 2018 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? मैं पट्टों ने पाया वोट, ਨਹੀਂ 18 ਚ 18 नहीं पाया, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ। ਭੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦਾ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? क्योंकि हालात बदलते हैं मुड़ के कोई पार्टी को पसंद ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? वही है कि जेडी पीपल पार्टी ਪਾਰਟੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਆਲੇ, हाँ। वेरी गुड बाबा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। जियाले अभी भी हैं, देखें मौजूद है। वो कहते हैं भुट्टो तो बाद वोट ही नहीं पाया, कमाल हो गई। हम यहाँ समनाबाद में मौजूद हैं और मेरे साथ मियाँ असलम इकबाल के छोटे भाई मियाँ अमजद इकबाल साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ साहब आपके बड़े भाई जो उनसे मुश्किल में हैं, उनके जो सिचुएशन है सबके सामने है, लेकिन आप इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। पहले मेरे लिए ये बड़ा वो अचंभे की बात थी कि मियाँ साहब आपको किसी ने तंग नहीं किया, किसी ने उठाया नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं? हम सियासतदान हैं और हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी है और हम जैसे भी हालात हैं उसका सामना करेंगे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर लोग हमारे कामों की वजह से हमारी इज़्ज़त करते हैं तो मेरा ख्याल है कि लोग बेहतर फैसला करने वाले हैं। मियाँ साहब आपके ऊपर आपके बड़े भाई की सियासत का बहुत बड़ा आता है, उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे, मुझे उसका अंदाज़ा है। यहाँ पर उनका बड़ा असर रसूख भी है। क्या आप वोट मियाँ असलम इकबाल के नाम का मांगेंगे, पीटीआई के नाम का मांगेंगे या अपने नाम का मांगेंगे मियाँ अमजद इकबाल के नाम? जो वोट है वो लोग कामों की बुनियाद पे देंगे। अच्छा। हम सारे टीम वर्क से काम करते हैं और हमने कभी भी ये तसव्वुर नहीं किया कि जितने हमारे चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, कौंसलर हजरात हैं, सारे एक पेज पे हैं। वो पेज है लोगों की खिदमत करना। हम इसे इबादत की नीयत से देखते हैं। ठीक है। हम लोगों के पास अपना जो कार्ड है वो लेके जा रहे हैं, लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी कैंपेन स्टार्ट नहीं हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 50 से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग हो चुकी हैं और मैं डोर टू डोर भी कर रहा हूँ। आप किस जमात से लड़ रहे हैं इलेक्शन? आज़ाद उम्मीद? हम इंडिपेंडेंट हैसियत से मैं मैदान में उतरा हूँ। इंडिपेंडेंट हैसियत से मैदान में ये उतरा हूँ। फैसला क्यों किया आपने इंडिपेंडेंट होने का? सर देखें कि जो मेरी हिस्ट्री है 2001 में, वो मैंने इंडिपेंडेंट हैसियत से चांद के निशान पे मैंने पहला इलेक्शन विन किया था समनाबाद टाउन का। जी। तो मेरी बुनियाद वही थी। मैं एक वर्कर हूँ और वर्कर ही रहना चाहता हूँ। इसका मतलब आप अपने कामों की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परफॉर्म किया और मैंने अपने जितने भी चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, कौंसलर हजरात थे, स्पेशली मेरी यूथ है उसके ऊपर मैंने फोकस किया, उनको रोज़गार के मौके फराम करके दिए हैं। इसी हल्के से उनके साथ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बताएं, ये पार्क तो मियाँ साहब ने बनवाया था, ये वही पार्क है ना? जी बिल्कुल। मैं कंफ्यूज हो गया, इसका नाम इकबाल पार्क मुझे लगा इलामा इकबाल के नाम पे है। हम वैसे भी इंस्पायर्ड हैं इलामा इकबाल से, लेकिन बाद में चला गया कि वालिद के नाम पे। उसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि मेरे वालिद साहब का भी नाम इकबाल है और मेरे बेटे का भी नाम इकबाल है। माशाल्लाह। पीपी 171 जहाँ से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उसके लोग आपको सुन रहे हैं, वो मियाँ अमजद इकबाल को वोट क्यों डालें? मैं तकरीबन कोई 23 साल से एज ए वर्कर मैं काम कर रहा हूँ और मैंने सारे जितने कैंडिडेट थे सबके मैंने पोस्टर बैनर अपने हाथों से लगाए हैं। ठीक है। और ये मेरा एक राइट है कि अगर लोगों के मैंने काम किए हैं, लोगों के दरमियान में रहा हूँ तो लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं होती,
तो हमेशा ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुददारी के साथ लोगों के साथ खड़े होते हैं और गरीबों की तर्जमानी करते हैं। असल चीज़ ये है, हमारी जंग है लोगों के राइट्स के लिए, तो अगर हम उस राइट्स में दिलाने में कामयाब हो गए तो लोग फैसला करेंगे। लोगों ने आपको सुन लिया। अब ये बताएं, अगर आप कामयाब हो जाते हैं, आप MPA बन जाते हैं, आप असेंबली में चले जाते हैं, आप इस हलके के लिए क्या करेंगे? मैंने जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिस किया है वो ये किया कि मैं अपनी यूथ को एम्पावर करूँगा, अपनी जिसमें मेरी बहनें भी हैं। तो पहले होता था यूथ शायद गिना जाता था कि लड़के ही हैं, जो मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं उनके लिए भी काम करूंगा। हमने काम, सड़कें, रोड, पार्क सब कुछ बना लिए। अब हमारा अगला जो टारगेट है वो यूथ को प्रोमिनेंट करना है और उनको एम्पावर करना है। एक और सवाल आखिरी जाते जाते, आप जीत जाते हैं, आप असेंबली बैठ जाते हैं, आपकी वफादारी वहाँ नए बने हुए लीडर के साथ होगी या इस हलके के अवाम के साथ होगी? लेट द पीपल डिसाइड। नहीं, आपकी वफादारी। देखें, जो लोगों से कंसेंसस करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हम किस तरफ जाएं। पहले भी हम आज़ाद CS से इसी इलाके से उतरे थे, लोगों ने बेहतर फ़ैसला किया था, हमने लोगों की राय ली, लोगों ने कहा कि हमें कामों से गरज है, तो लोगों के काम होने चाहिए। आपकी वफादारी किसी एक लीडर या एक शख्स के साथ होगी या इस हलके के अवाम के साथ होगी? अवाम के साथ होगी जी। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मियां साहब, थैंक यू। वोट पाया शेर ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਈਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਲਾਏ अच्छा चलो ठीक है थैंक यू चाचू वोटर जो उनसे है मैंने आपको दोबारा आपको बता रहा हूँ वोटर देखता है हवा वोटर देखता है मौसम उसके लिहाज से वोट डालता है वोटर समझदार है कुछ वोटर कट्टर होते हैं वो कट्टर वोटर इस तरह हम वैसे भी बड़े कट्टर हैं हर चीज़ में जब कट्टर वोटर होता है वो देखता है कि मेरा कितने काम आया मेरा पर्सनल ज़ाती ताल्लुक़ है वो वोट पर पड़ जाता है ज़ाती ताल्लुक़ पे लेकिन ऐसे वोटर बड़ा समझदार है सोच समझ के वोट डालता है हम टीवी से हैं आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूछने आया था 2018 में वोट डाला था आपने 2018 में जी नहीं डाला था नहीं डाला। तो आप 2024 में वोट डालेंगे अब अभी तो जो है ना वो घर वालों से पूछ के घर वालों से पूछ के डालेंगे आपको कोई पार्टी पसंद है पार्टी तो पसंद है कौन सी सारी ही अच्छी हैं पार्टी वैसे नून लीग पसंद है नून लीग पसंद है आपको क्यों नून लीग क्यों पसंद है आप सब वो बस अपनी अपनी चॉइस होती है जी आपको नून लीग पसंद है काम अच्छे करती है बस ऐसे ही समझ लें अच्छा जी चलें ठीक है खैर से जाएं आप कहाँ जा रहे हैं गाड़ी जा रहे हैं अच्छा खैर से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू खैर से जाएं बहुत शुक्रिया मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मेरे साथ हैं लाहौर शहर के अंदर एक बड़ी ख़ास चीज़ होती है ये फट्टी ये या तो फट्टी कब्र पे लगती है या दीवार पे लगती है दीवार पे लगती है बड़ी खुशी से चेक करें ये सरदार याद सादक साहब की लगी हुई है मियाँ असलम इकबाल साहब की लगी हुई है और मियाँ असलम इकबाल की लगी हुई है नाज़्म आला के दौर की यूनियन काउंसिल की और इनकी लगी हुई है स्पीकर कौमी असम्बली के दौर की ये मेरे ख्याल से इस गली की PCC हुई थी जो गली आप देख रहे हैं ना तो दोनों की फटियाँ अलग अलग लगी हुई हैं फटियाँ लगा के बड़े खुश होते हैं हम लेकिन इस दौर की यानी कि जब महमूद रशीद साहब थे या मियाँ असलम इकबाल साहब थे अब जब वो वज़ीर भी रहे हैं थोड़ा सा टाइम तो उस दौर की कोई फटी मौजूद नहीं है 2018 में वोट डाला था आपने नहीं डाला था किसको डाला था पीटीआई को और अब 2024 में अब दिल तो नहीं करता किसी को वोट डालने क्यों क्योंकि हमारा निज़ाम ही नहीं सही क्या हुआ उसको देखें एक बंदा 4 साल बाद रहा नहीं आया आते ही उसको सब कुछ प्रोटोकॉल आपको वो अच्छा नहीं लगा नहीं अच्छा ये नहीं कि ये अच्छा नहीं लगा अच्छा ये तो अब आप 2024 में किसको वोट डालने किसी को भी नहीं वोट जरूर डालने जाएं कुछ नहीं होता अल्लाह खैर करेगा
हम इस वक्त न्यू मजंग में हैं और ये PP 171 नई और 151 पुरानी है। मैंने दसो वोट पाया 2018 नहीं 2018 से पाया सी अपना कहते ने नवाज शरीफ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ 2024 2024 ਵੀ नवाज क्यों पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ? नवाज इतनी बात थी यानी बेसी नवाज थे यहाँ थोड़ी के वैसे मियाँ हसन इकबाल का इलाका और सब देखा जाए तो मियाँ हसन इकबाल आप वैसे सही है यानी खुद बंदा वे लेकिन कहने का मतलब यह है कि PTI नहीं पसंद? PTI नहीं होना। चलो खैर ना जाओ। चाचू स्ट्रीट हॉकर हैं और वो कुछ बेच रहे हैं। ये गलियों में फिर रहे हैं हम। ये न्यू मजांग है और मियाँ हसन इकबाल की लगी हुई है। अभी हम पता कर रहे थे, बात कर रहे थे कि मियाँ हसन इकबाल साहब जो से हैं उनका ID कार्ड ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन कुछ बाद में ज़रा थोड़ा टेक आउट करके पता चला कि नादरा ने उसकी तरदीद कर दी है कि उन्होंने उसको ब्लॉक नहीं किया। ब्लॉक किया नहीं किया वो यहाँ पे नहीं है, छोड़ के जा चुके हुए हैं सारा कुछ। अब उनके भाई यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम न्यू मजांग की गलियों में फिर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कौन जीतेगा, बाजी कौन लेके जाएगा। ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा, ये लोग डिसाइड करेंगे। जो बंदा ना आवाम का सोचे। हाँ ठीक है। 2018 में आपने वोट डाला था? बेशक। किसको डाला था? PTI को। और अब किसको डालेंगी? अब तो मेरा दिल ही नहीं चाहता किसी को। अब अगर PTI आती तो मैं डालूंगी। और वरना किसी को वोट नहीं, नेवर। अच्छा बात सुने, PTI से इसका मतलब आपको बुज़दार की कारकर्दगी पसंद है? नहीं उसकी नहीं हो, बुज़दार हो या कोई। फिलहाल इमरान खान ने जो काम किया, सिर्फ आपको एक बंदा पसंद है? फेवर में एक बंदा, वो बंदा अच्छा है। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि बुज़दार पसंद था आपको? नहीं उससे हमारा तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन आवाम के लिए उसने कुछ नहीं। पंजाब का सुस्त था। हाँ सुस्त था। कह दें फिर उसको कि अगली दफा आए तो बुज़दार जैसे लोग ना हम पे लगाए। हाँ बेशक, लेकिन हाँ बिल्कुल इमरान खान आए, PTI जिंदाबाद, जरूर वोट। लेकिन वो बुज़दार अपनी कारकर्दगी अच्छी करे, बुज़दार भी हर बंदा उसे फेवर करे। बुज़दार भी पसंद है आपको? कारकर्दगी अच्छी होगी तो बेटा आपको भी, मैं भी उसको लाइक करूंगी। अच्छा चलें ठीक है। बुज़दार की कारकर्दगी नहीं पसंद थी ना आपको? नहीं उसने कारकर्दगी नहीं की होगी ना, सुस्ती की होगी। कह रही हैं ठीक है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी, थैंक यू। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 2018 में वोट डाला था आपने? जी सर। किसको डाला था? सर हमने डाला था अपना ये नून लीग को। और आप 2024 में देखिए अब सोचेंगे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जिसको डालेंगे। सोचेंगे? सोच समझ के डालेंगे ना। अब यानी कि आप देखेंगे कि किसको वोट डालना है। यानी कि आप पक्के नहीं? अभी नहीं फैसला किया। वेरी गुड, थैंक यू। वोटर जो सा है वो सोचता है, सोचने समझने वाला वोटर बड़ा पसंद है मुझे। तो सोच समझ के फैसला करे। ऐसे ही मतलब शख्सियत के पीछे, एक बंदे के पीछे फैसला करना कोई अच्छी बात नहीं है। ये बताएं कि 2018 में आपने किसको वोट डाला था? जमात कौन सी थी? नून लीग को डाला। और अब आप 2024 में? अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग को डालेंगे। बहुत अच्छा। क्या पसंद है आपको नून लीग का? नून लीग की पसंद ये है कि उन्होंने मुल्क में मोटरवेज तो हम रोज़ थोड़ी ना जाते, लेकिन आपकी ज़िंदगी को बेहतर की। ज़िंदगी पे काफ़ी उस दौर में काफ़ी बेहतर थी। अच्छा, आपको ये PTI का दौर पसंद नहीं आया? बस इसमें अफरा तफरी थी बस मुल्क में। पेट्रोल पंप लेके फिर रहे हो तुसी क्या एक जगह ते रुको ही ना यार, कमाल हो गई यार। वेरी नाइस। कितने रुपए लीटर दे रहे हो? सिर्फ 2 रुपए ज़्यादा, क्योंकि फिर टुर के दे रहे हो। तो मशीन लाने की लोड़ है जी, बेच लो। किधर आके पेट्रोल बेच रहे मशीन ला के। कमाल लोग हैं हम, मतलब इतने ज़हीन है उन्हें मशीन पूरी जो पेट्रोल पंप की होती है ना वो रक्शे में रखी हुई है। तो ऐसी तरक्की नहीं कर पा रहे यार, कौन लोग हैं? इस वक्त हम समनाबाद के दूसरे गोल चक्कर पे हैं और हम आगे जा रहे हैं। आगे कुछ लोग कैंपेन कर रहे हैं तो हमने सोचा जाके उनसे भी मिल आएँ। लेकिन मैं आपको जो चीज़ दिखा के लाया, आपने देखा कि हमने रक्शों पे रख ली हैं मशीनें पेट्रोल की,
तो फिर भी असी तरक्की नहीं कर पा रहे, एडे ज़हीन लोग हाँ, तरक्की नहीं हो पा रही, ये सोचना पड़ेगा। भाई क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है? क्या करते हैं आप? फ्रूट का काम। फ्रूट का काम करते हैं। आपका वोट किस हल्के का? इस हल्के का? ये तो सर नहीं पता, मुझे हफ्ता हुआ है वो। अब नए आए हैं? इनसे पूछे तो लतीफ़ा सुना आपने, बंदा ऊपर से नीचे गिरता है, लोग कहते हैं क्या हो, कहता मैं तो होने आया। नहीं मैं वैसे ही हफ्ता हुआ है, अभी अभी आया हूँ, मैं तो होने आया, मैंने तो पता ही नहीं। लतीफ़ा सुना देता हूँ मैं आपको। एक बंदा छत से गिरता है नीचे, बुड़ुम आवाज़ आती है, लोग इकट्ठे होते हैं, वो उठ के कहता है, लोग पूछते हैं की है, वो कपड़े झाड़े कहता है मैनू नहीं पता भाजी, मैं तो होने ही आया। तो साडा भी वही हाल है, साढ़े नाल पता नहीं की हो गया, तो पूछो की होया भाजी, तो कहते हैं यार मैं तो होने ही आया। क्या हाल है? ठीक ठाक। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से मुर्शिद अरसलान नवीद, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये मुर्शिद आपका नाम है या नवीद आपका नाम है? मेरा नाम अरसलान नवीद है, मुर्शिद जो है ये मेरे बड़ों की तरफ से मुझे लक़ब मिला है। ठीक है, मुझे ये बताएं अरसलान भाई कि क्या जो इन्हें PP 171 के लोग हैं वो आपसे मानूस हैं, यानी आपको जानते हैं, आप यहीं इसी इलाके के रहने वाले? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस इलाके के लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी वोट की क्या जो सूरत हाल चल रही है, जो पाकिस्तान तहरीक लबैक थी वो तीसरे नंबर पे आई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती हुई थी, उसके बाद यहाँ से मुस्लिम लीग दूसरे नंबर पे रही है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कैसे आपको लगता है इनमें अपनी जगह बना पाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक मुकम्मल ऑपरेशनल जमात है। ठीक है। और अभी हम सियासत में नए आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। सियासी एजेंडा क्या है आपका? क्या सियासी मंशूर है आपका लोगों के लिए जो लोग सुन रहे हैं आपको? हमारा सियासी मंशूर यही है कि हम पाकिस्तान की में नज़रिया पाकिस्तान की सियासत करना चाहते हैं। ठीक है। कि जिस बुनियाद पर पाकिस्तान को लिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियाद पर लिया गया, लेकिन आज 75 साल गुजर गए हैं, पाकिस्तान में ये कानून नाफिज नहीं किया गया। ठीक है। तो कौन सा कानून? ला इलाहा इल्लल्लाह का। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अब आपको PP 171 के लोग सुन रहे हैं, जी जी, वो मुर्शिद अरसलान नवीद को वोट क्यों डालें, बताएं। वो मुर्शिद अरसलान नवीद को वोट इसलिए डालें कि मुर्शिद अरसलान नवीद इस हलके की आवाम के लिए खिदमत गुजार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हलके के अंदर अभी हम हुकूमत में नहीं हैं, इसके बावजूद हम यहाँ पर 4 सस्ते रोटी के तंदूर चला रहे हैं, जहाँ पर 10 रुपये की सस्ती रोटी दे रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी मदद आपके तहत अल्हम्दुलिल्लाह 10 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चला रहे हैं इस हलके के अंदर। आपकी जमात चला रही है? हमारी जमात चला रही है। जी ऐसा ही है। इसके अलावा हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सस्ते सब्ज़ी के बाज़ार चला रहे हैं, जहाँ पर हम सस्ती सब्ज़ी बेच रहे हैं मंडी के रेट पर, उससे आवाम को बहुत रिलीफ मिल रहा है। चलें एक सवाल और पूछता हूँ, आप यहाँ से अगर जीत जाते हैं और जीत के आप असम्बली चले जाते हैं, इस हलके के लिए क्या करेंगे? इंशाअल्लाह ताला इस हलके के जितने भी काम होने वाले हैं वो सब हमारे ज़िम्मे हैं। हम सबसे पहले माशरे की इस्लाह की कोशिश करेंगे। जो इस वक्त हलके के लिए क्या करेंगे? इस हलके में इंशाअल्लाह ताला जितने भी काम होने वाले सब करवाएंगे इंशाअल्लाह। कोई आपने उंगलियों पे टिप्स पे रखे हुए? जी जी, उंगलियों पर टिप्स पर मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी जो है ना बीच में कुछ लोअर आबादीज़ भी हैं, हम उनके लिए कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हम उनको तरक्की करवाएंगे और तालीम के ऊपर काम करेंगे। बहुत सारे यहाँ के बच्चे हैं जो तालीम पर नहीं जा रहे, जो छोटी उम्र में बच्चे काम कर रहे हैं, हमारा फोकस होगा कि उन बच्चों को हम तालीम दिलवाएं। मुझे बड़ी खुशी जान के कि ये जमात जो सी है मरकज़ी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं कर रहे। और इससे पहले हमने हावत तला सही साहब का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने भी ये कहा कि हम खिदमत की सियासत कर रहे हैं। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सलीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो उम्मीदवार हैं, ख्वाहिशमंद हैं उम्मीदवार बनने के
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। यहाँ पर पहले जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो चौधरी बाकर साहब हैं, जो यहाँ से इस पीपी से पीपी 151 से हारे थे। तो अभी यहाँ पर जो नून लीग की तरफ से सामने आ रहे हैं, उनसे चौधरी बाकर से बात करेंगे। लेकिन चौधरी मोहम्मद सलीम साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि आपने कैसे सोचा कि आपको इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टिकट दे, क्या खासियत है? तो इस तरह के 2005 में मैं नाज़िम मुंतखब हुआ था यहाँ से। 2005 में नाज़िम थे आप? मुशर्रफ दौर में। अच्छा। जब कोई टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं था, जब कोई नून लीग के नाज़िम थे। हाँ, उस टाइम मैंने 2005 में। असलम इकबाल का भाई क्या था उस वक्त? वो भी नाज़िम था। वो भी नाज़िम था, वो दूसरी यूसी में। फिर उसके हमारी साथ थी, मेरी 105 थी, उसकी 106 थी। उसके बाद 2015 में मैं एज ए चेयरमैन मुंतखब हुआ वहाँ से। अच्छा, आपने लोकल बॉडी का इलेक्शन भी लड़ा? हाँ, आप चेयरमैन भी हैं साहब? हाँ, से निकल के आए। हाँ, मैं जीता हूँ वहाँ से, बड़ी लीड से जीता हूँ। अच्छा, और जीते आप मियाँ नवाज शरीफ की टिकट? हाँ जी, उनकी टिकट से जीता हूँ। पार्टी आपको टिकट क्यों दे? पार्टी इसलिए दे के मेरी वहाँ पर बरादरी है। ठीक है, बरादरी, और मुझे जितने भी यंग लोग हैं, वो लड़के हैं, वो सब मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सलीम भाई आप इलेक्शन लड़े, हम इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये बल्दियात से निकल के आए हैं, जैसे मैं पहले भी कहा था कि बल्दियात का हक होता है, क्योंकि बल्दियात एक नर्सरी है सियासत की, और यहाँ से लोगों को आगे आना चाहिए ताकि जो बल्दियात से खिदमत करके आते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होता है कि लोगों के मसाइल क्या हैं। दूसरी बात, पीपी 171 के लोग मोहम्मद सलीम चौधरी को वोट क्यों डालें? वोट इसलिए डालें कि भट्ट साहब मैं वहाँ से आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुआ था। अच्छा। 2015 में। क्या काम किया आपने उनके लिए? मैंने दिन रात एक किया अपने इलाके के लिए। कोई बड़ा काम, कोई ऐसी चीज़? वहाँ पर जनाजगाह बनाई हमने, तकरीबन वो 50 लाख रुपए की बनी। फिल्टर प्लांट हमने अपने पास से लगवाया, और दिन रात मैं लोगों के काम। लोगों के बड़े मसाइल क्या हैं यहाँ पे, क्या तकलीफ है? सीवरेज का मसला है और वापडा का मसला है, काफ़ी मसला। हाँ, बहुत मसले हैं, वो इंशाल्लाह हम हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप बन जाते हैं MPA जी, तो MPA बन के आपकी वफादारी अपने लीडर के साथ होगी या अवाम के साथ होगी? दोनों के साथ होगी। लीडर की वजह से तो मैं बनूंगा और अवाम के वोटर से बनूंगा। जो लीडर ने कहा कि छोड़ दो हल्का, फिर छोड़ दूंगा, एक मिनट नहीं लगाऊंगा। तो लोगों की जो आप पे उम्मीदें थी भाई, लोग लीडर के कहने पे देंगे ना मुझे वोट, मुझे वैसे तो वोट नहीं देंगे। यानी कि आपने, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ज़ात का वोट यहाँ पर है कि नहीं है? वो है, मगर वो नवाज शरीफ की वजह से है। नवाज शरीफ को पसंद करते हैं। मेरी नेक तमन्ना और दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। चौधरी बाकर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे। तकरीबन 52,000 वोट लिए थे, दूसरे नंबर पर आए थे, और पहले नंबर मियाँ असलम इकबाल थे पहले नंबर पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था। तो चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आपकी बार भी आपने कागज़ जमा करवा दी हैं इंशाअल्लाह ताला। पार्टी की टिकट की क्या उम्मीद है आपको? इंशाअल्लाह 200%। तो पहले हारे क्यों थे आप यहाँ से? मैं हारा नहीं था, मैंने बोला वो हल्फन कह दे मैं चौधरी बाकर से जीता हूँ तो मैं शिकस्त तस्लीम करूँगा। मेरा वोट 52,000 नहीं था, 62,000 था। 62,000 था? 62,000। और उन्होंने 65,000 वोट लिया था? नहीं, उसका सरकारी रिजल्ट दे रहे, उसका कार्ड जा रहा है, मेरा 51,000 लिखा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन की साइट से मेरे पास भी रिजल्ट पड़ा है ना। अच्छा, 2 नंबर रिजल्ट दिया मुझे 2 दिन बाद। मैंने तो चैलेंज किया था, हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज किया था कि मैं इलेक्शन जीता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या हुआ? वो ही हुआ जो सबके साथ होता है, जो मियां नवाज शरीफ साहब को हुआ वो मेरे साथ हुआ। मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। देखिए, आज मैं बैठा हूँ मैदान में, वो घर पे नहीं है। ये अल्लाह के फैसले हैं, जैसे मेरे लीडर का फैसला था वैसे ही मेरा है। अच्छा, मियां अमजद हुसैन, मियां अमजद इकबाल जो उनसे हैं, वो भी अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि वो आपके लिए मजबूत कैंडिडेट होंगे? नहीं, छोड़ दो, उसका जिक्र ना करें। ये कोई रियासत भावलपुर नहीं है, ये डेरा गाजी खान नहीं है, लाहौर है। आज़ाद आदमी को इधर कोई चक्कर नहीं है। दूसरा, आप ये बताएं कि आपको अपने यहाँ इस हल्के में क्या लगता है कि आपके ये लोग आपको वोट क्यों डालें? इंशाअल्लाह ताला मेरी कारकर्दगी में मैं 5 साल अपने घर पे भी नहीं बैठा। मैं वाहद MPA हूँ टिकट होल्डर, जो मेरा नाम रखा हुआ है मेरी क़यादत ने 112 चौधरी बाकर। मैं रात दिन लोगों के साथ फिरता हूँ गली मोहल्लों में, पता चल जाएगा इलेक्शन में। अच्छा, 5 साल में घर नहीं बैठा, मैं गली मोहल्लों में रहा हूँ। तो सब एक बात बताएं, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछें। ये आपकी वफादारी क़यादत के साथ है या अपने हल्के के लोगों के साथ है? नहीं, मेरी ताकत मेरा हल्का है, उसके बाद मेरी क़यादत। पहले नंबर पे हल्का? पहले नंबर हल्का। मेरी ताकत होगी तो मेरी क़यादत मेरी बात मानेगी ना। ये वोट मियां नवाज शरीफ साहब का, मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, वोट उनका ही है, लेकिन मेरे घर की कुर्बानी है। आपको क्या लगता है कि आपको पार्टी को टिकट क्यों देना चाहिए? क्योंकि आपके यहाँ जमात से एक और लोग भी खड़े हुए हैं जिनका ताल्लुक बल्दियात से है। चौधरी जो सलीम है वो खड़े हुए हैं यहाँ पे। वो छोड़ दें, वो मेरे भाई हैं, मेरे पास आए थे, खाना खाया था उन्होंने मेरे पास। वो लोगों को शौक होता है ना अपना नाम लिस्ट में डालने का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरिट बनता है,
मुझे पार्टी टिकट 200% देगी टिकट। मैंने बोला मस्जिद में बिठाओ मुझे भी उसको, वो नहीं आए, वो नहीं आए। तो इसका मतलब वो हारा हुआ था वो ना, नहीं आए। तो मैं जीता हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे को पता मैं जीता था, इंशाल्लाह दोबारा मेरी जीतेंगे। तमन्नाएं और बड़ी दुआएं मेहरबानी, आपके साथ। बहुत थैंक यू मेहरबानी, चौधरी साहब, बहुत थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत। चौधरी बाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और चौधरी साहब ने बड़ी उम्मीद का इजहार किया है कि एक तो पार्टी भी उन्हें टिकट देगी, दूसरा लोग भी उन्हें वोट देंगे। फैसला आप लोगों ने करना है, ताकत आपके पास है। ये वोट जो है यही असल में अवाम की ताकत है। सोच समझ के अपना फैसला कीजिएगा, उस बंदे को वोट ज़रूर डालिएगा जो आपके हलके में आपके साथ हो, आपके साथ साथ खड़ा हो, आपके दुख तकलीफ़ों में आपके साथ हो और आपके हलके के लिए काम करे, बेहतरी के लिए काम करे। ऐसे बंदे को वोट डालिएगा। ऐसे बंदे को वोट मत डालिएगा जो मुश्किल वक्त में आपको छोड़ के चला जाए और या क़यादत के पीछे लग के आपकी दी हुई सीट को ठुकरा दे। मैं हमेशा यही कहता हूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।